अभी और किसी की प्रेजेंटेशन है? शायद मानसी दीदी का मैसेज किसी ने लिखा था कि उनकी शायद प्रेजेंटेशन है, वो है यहाँ पर क्या? आज हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम जी। दीदी है जी, प्लीज आप शुरू कर दीजिए। दीदी, 2 मिनट देना, थोड़ा सा भी फीवर में है ना, थोड़ा सा उठा रही हूँ इसको। जी जी 2 जी, मिनट क्या। ठीक है ठीक है। तब तक मैं ये हरिनाम के लिए एक वो बताती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। एक थेरेपी होती है जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बोलते हैं। उसमें आपको रिलैक्स करके ना पिछले जन्मों में लेकर जाया जाता है। तो वो खुद भी मैं करती हूँ। तो एक हिमांगी दीदी अमेरिका से, तो नाम का मैं पावर बता रही हूँ कि एक बार भी नाम का पावर, जैसे उनको जब, अभी तो वो डिवोटी हैं ही, उनको पिछले जन्म में एक उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। तो उन्होंने देखा कि वो एक क्रिश्चियन प्रीचर थे, आदमी, मेल बॉडी थी उनकी, आदमी थे वो, और बहुत बुरे आदमी नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे आदमी भी नहीं थे, दारू वारू पीते थे सब कुछ, और क्रिश्चियनिटी का प्रीचिंग करते थे अमेरिका में कहीं। उस वक्त भक्ति विनोद ठाकुर का टाइम था जब उनका वो वाला जन्म था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस वक्त इंग्लिश की बुक्स लिख लिख कर विदेशों में भी भेजा करते थे ताकि लोग वो, क्योंकि उनका मिशन जो था वो सब पूरे देशों को इकट्ठा करना था। तो उसमें एक बार उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में देखा, अब जो हिमांगी दीदी हैं, कि वो एक लाइब्रेरी में गई और रैंडमली उन्होंने एक बुक उठाई जो कि भक्ति विनोद ठाकुर की थी, और उन्होंने ऐसी एक पेज खेला तो उसमें ये महामंत्र लिखा था। उन्होंने एक बार पढ़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बुक बंद करके रख दी। उनके लिए कोई मतलब ही नहीं था इसका, बस एक बार पढ़ लिया उन्होंने, और अगला जन्म ही उनका देखिए भक्त का हो गया। सिर्फ एक बार नाम लिया हुआ है और पढ़ा ऐसे, वो कुछ ना पता है ना कुछ पता, और अगले जन्म में ही वो भक्त बन गए हैं। तो इसीलिए इतना पावरफुल नाम है। हम लोग अभी अपने माइंड से सोच नहीं सकते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोच पाती, लेकिन ऐसी चीजें बहुत इंस्पायर करती हैं कि देखो कि क्या पावर है नाम की। एक बार महामंत्र पढ़ा, ना कोई लेना ना कोई देना, और भक्त ऑलरेडी भक्त बन चुके हैं। तो कितनी जल्दी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा ये नाम। तो चाहे बिल्कुल बेमन से भी, जितना हम किसी से एक बार भी नाम बुलवा पाएंगे ना, तो उसका भी भला हो जाएगा, और उसका भला होगा तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हमारा भी जरूर होगा। तो लेट्स कीप ट्राइंग। हरे कृष्णा। जब तक दीपा दीदी, मानसी दीदी बोल रहे हैं, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। दीदी आप ही बोलिए, इंस्पायर कीजिए प्लीज। मैं तो खुद इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ। बोलना कुछ नहीं आता, इतने सालों से लगे हुए हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे को अपने पुराने जन्म की हल्की हल्की ग्लिम्स याद है मुझे। तो मैं अपने ताया जी थी, मैं अपने पिताजी का बड़ा भाई थी। उनका नाम था प्राण, उनको प्राण पापा जी बुलाते थे। तो तब भी मैं स्पिरिचुअल, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की खूब बुक्स पढ़ते थे हम लोग उस जन्म में। पापा भी याद, मेरे को सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन पिताजी बताते हैं कि हमारे घर में कल्याण आया करती थी, अमृतसर के हैं पंजाबी वो। तो जैसे ये जो बोलते हैं कि भगवान का कभी जैसे जो भी हमने प्रोग्रेस किया वो कभी नाश नहीं होती। तो वो आपको दिखता है कि जैसे इस जन्म में मैं अपने, जैसे अपने छोटे भाई के डॉटर के रूप में पैदा हुई। 12 13 साल तक तो मुझे नॉर्मल लाइफ थी, ऐसे स्टूपिड बच्चों की तरह। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ शायद, जैसे पुरानी सब मेमोरीज आनी शुरू हो गई, और फिर खोज शुरू हो गई, क्या है क्या है, कुछ चाहिए ये लाइफ से, मरने और जीने के लिए नहीं है, कुछ पर्पस होगा कुछ पर्पस होगा। और फिर एक दिन मेरे मामा जी हैं, वो किसी ने, भक्त ने उनको भगवत गीता और बाइबल दोनों दी थी, घर में पड़ी थी। मैं शायद 12th में थी। तो ऑलरेडी रोती रहती थी कि क्या है, मुझे कुछ आंसर नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा। तो भगवत गीता खोल के पहला श्लोक पढ़ा, और बस उस वक्त समझ में आ गया कि यही, मतलब रैंडमली एक श्लोक पढ़ा था कि यही यही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बहुत अप्स एंड डाउन आए, लेकिन जो एक एक बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। दीदी आप जब तैयार हो जाएंगे प्लीज मुझे बता दीजिएगा, तब तक मैं ऐसे ही जस्ट कुछ बोल रही हूँ। आप जब भी तैयार होंगे मैं आपको प्लीज प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिएगा। आप तैयार हैं दीदी? जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी। आप शुरू। हरे कृष्णा दीदी, आप हरे अपनी कृष्णा बात प्रीति थोड़ी दीदी। बता दो, थोड़ा पूरा कर दो उसको। हाँ, थोड़ा सा पूरा कर दीजिए दीदी। और ओके बताइए मतलब कैसे पिछले आपने जन्म तो का बीच कैसे में पता चलता है दीदी? ओके, वो एक्चुअली क्या होता है कि आपके सब, हमारी एक तो कॉन्शियस माइंड है, जैसे एक लेक होती है ना, उसके ऊपर कितनी हलचल दिखती है कि जैसे कभी पत्ते गिरे कभी कुछ, तो ऐसे ही हमारा माइंड है। उसमें क्या है, हमारा जो
कॉन्शियस माइंड है वो ऑल द टाइम हमारे आज के बारे में सोच रहा था, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो जब लेक में बहुत कुछ हलचल होती है तो उसके नीचे कितनी डेप्थ है वो नहीं दिखती, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें सब कुछ छोड़ा है, हमारे पूर्व जन्मों की सब यादें हैं। तो जब लेक को हम शांत कर दें, तो जैसे पूरा रुका हुआ लेक है तो नीचे भी साफ दिखेगा। तो जब माइंड शांत हो जाता है ना, तो पिछले जन्मों को देख पाता है कि किस वजह से क्या हुआ। मतलब एक थेरेपी होती है ये, बेसिकली कोई बीमारी है या कोई रिलेशन में प्रॉब्लम, इस तरह के लिए यूज होती है। लेकिन भक्त लोग देखना चाहते हैं कि कैसे शुरू हुआ। तो जैसे हिमांगी दीदी ने देखा, हिमांगी दीदी ने देखा कि वो कृष्ण टीचर थी, बस एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ा। लेकिन ये हो सकता है कि उनका लास्ट टू लास्ट बर्थ हो, क्योंकि फिर श्यामा रानी दीदी ने बोला था कि तू पिछले जन्म में ब्रह्मचारी बनी थी, लेकिन एक स्त्री की तरफ से आसक्ति होने की वजह से तेरे को एक जन्म और स्त्री के रूप में लेना पड़ेगा। इस बार बहुत केयरफुली रही ताकि आखिरी जन्म हो। मतलब ऐसे श्यामा रानी दीदी उनको इंस्पायर कर रही थी। तो जिस नाम की महिमा मैं एक्चुअली बताना चाहती थी। और एक जैसे भगवत गीता में एक और छोटी सी चीज बता देती, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मरते हुए जिस चीज का याद करोगे वही चीज आपको वैसे ही अगला जन्म प्राप्त होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। तो उसका भी एक प्रूफ है कि एक इस्कॉन की एक ब्रह्मचारी थे, प्रभु शिला प्रभुपाद स्वामी महाराज के शिष्य थे, उनकी पिक्चर भी है, राघवेंद्र ब्रह्मचारी था शायद उनका नाम। मैं बाद में अगर कभी मौका हुआ तो मैं उन दोनों की पिक्चर शेयर करूंगी। तो वो कार में जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब उनको एक इंडियन माता जी आती थी मंदिर में। वो थे तो ब्रह्मचारी, पर थोड़ा सा उनकी तरफ अट्रैक्शन हुआ था। तो वो जो कार चला रहे थे भक्त, वो सो गए। वो सो गए तो कार का एक्सीडेंट हो गया, वो खुद तो बच गए, लेकिन ये प्रभु ब्रह्मचारी प्रभु जी, ये इनका शरीर छूट गया। और छूटते हुए उनको लेडी की याद आ गई, मतलब माता जी की याद आ गई। और क्या हुआ, उनका अगला जन्म हो गया एक स्त्री के रूप में। अब वो स्त्री हमारी लंदन में डेथ हुई थी उनकी, और लंदन में उनका दोबारा जन्म हुआ, लेकिन इंडियन गुजराती फैमिली में हुआ। और जब वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनको सब कुछ याद आता गया। इन शॉर्ट बताती हूँ बस। तो बाद में वो उसी लेडी से जाकर मिले जिनसे उनको अट्रैक्शन हुई थी, और उनकी फेस और इनका फेस इतना मिलता था, कहते थे मैं खुद हैरान हो गई देखकर कि कितनी सिमिलैरिटी है। तो जो उन्होंने सोच के मेरे स्त्री का शरीर मिला, लेकिन शक्ल भी वैसी, फेस भी बिल्कुल वैसा मिला, लेकिन क्योंकि भक्ति थी तो भक्ति के परिवार में जन्म हुआ। तो उनकी पिक्चर्स दोनों की मतलब वो पुराने जन्म के उस जन्म की, कभी मौका मिला तो भेजूंगी। अब मैं शेष करती हूँ दीदी को बोलने का। दीदी आप शुरू करिए प्लीज। हरे कृष्णा। दीदी इतने आप ही बोल दीजिए, इतने दीदी नहीं बोलती। हरे कृष्णा सभी को नमः। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायुक्ति दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। आज तो पहले हम एकादशी के कीर्तन से शुरू करते हैं। एकादशी कीर्तन। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन आयु कोला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम अधिकार मोला माधवती थी भक्ति जनानी यतने पालन कारी कृष्ण वसति बानी परम आदर पारी गौरे हमारा जी सब सारे करले ब्राह्मण रांगे
ते सब स्थान एरी भूमि प्रणयी भक्त सांगे मृदंग वाद्य सुनीते माना अवसर सावधायाचे गौरवीता कीर्तन सुने आनंदे दयनाशे युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद आया प्रसाद सेवा करिते आया सकल प्रपंच जाया जे दिन ग्राहे गोलोक देखी जे दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक बाया चरण सीधु देखिया गंगा सुखेरा सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी गौर प्रिय शाक से माने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जा प्रति दिवस परम सुखे विकार करिए ता शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला जयो एकादशी जयो माधव तिथि एकादशी जयो माधव तिथि। हरे कृष्णा। आज हमारी जो कथा का विषय है वो है एकादशी की महिमा। तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि एकादशी कौन कर सकता है, कैसे करना जरूरी है ना, क्या विधवा और सिर्फ कैसे से विधवा औरतें ही रख सकती है? तो नहीं, इसे विधवा और सधवा औरतें नहीं रख सकती। इसे 8 साल से 80 उम्र तक कोई भी इसे रख सकता है, चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, है ना। तो हम एकादशी में क्या कर सकते हैं? एकादशी में अन्न के अलावा हमें सब कुछ, हम फलाहार ले सकते हैं ना, जो चाहे वो निर्जला भी रख सकता है, जो निर्जला नहीं रख सकता वो अन्न वो फलाहार भी ले सकता है। ऐसे बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि कभी कभी हम लोग अज्ञानतावश हम लोग एकादशी रख लेते हैं कि जिससे हमें एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता, है ना। हमें हमेशा शुद्ध एकादशी रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार हम जानेंगे कि एकादशी की क्या महिमा है और एकादशी क्या है। तो महीने में 2 एकादशी आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष की, एक आती है शुक्ल पक्ष की। तो इनकी क्या महिमा है ना। तो अम्बरीश महाराज जी थे, वो भगवान का बहुत भजन करते थे, है ना। अम्बरीश महाराज जी भगवान का बहुत भजन करते थे। तो एक समय की बात है कि अम्बरीश महाराज जी ने क्या करा, उन्होंने महाद्वादशी का व्रत रखा, निर्जला व्रत रखा महाद्वादशी का। तो अब इसमें वो पूजा अर्चन करते हैं। उन्होंने भगवान जी अगले दिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूजा अर्चन करके उन्होंने ब्राह्मणों को इन सबको प्रसाद दिया, उनका मन पसंद करके। उन्होंने सोचा कि अब मैं भी भगवान का चरणामृत लेकर क्या कर लेता हूँ, अपना व्रत का पालन कर लेता हूँ। तो उसी समय क्या हुआ, वो महर्षि दुर्वासा ऋषि आ गए, वहां पे महर्षि दुर्वासा आ गए। तो अब वो आ गए तो वो उनसे बोलते हैं, हमारा तो बहुत सौभाग्य है कि आज हमें द्वार से एक अतिथि सेवा करने का अवसर, जैसे ऋषि मुनि के में दर्शन हो गए। तो वो काफी प्रसाद किसी का म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए। और दीदी आपकी प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है। दीदी वो कॉल आ गया था ना, 1 मिनट।
कृष्ण। तो वहां पर अम्बरीश महाराज है, तो अम्बरीश महाराज जी ने उनसे कहा कि अब मैं पूजा मतलब अब मैं यमुना में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अब यमुना में स्नान करने जा रहा हूँ, उसके बाद में आके अपना व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत जब हम व्रत रखते हैं उसका पारण में हमें जितना समय दिया उसी टाइम पे हमें उसका करना जरूरी होता है पारण। तो अब महर्षि तो आए नहीं, उन्हें बहुत लेट हो गया था। तो अम्बरीश महाराज जी ने सोचा उन्होंने कि महर्षि आई भी नहीं और मैं उनके बिना पारण भी कर दूंगा और समय भी अनिवार्य है, समय भी जाया जा रहा है। उन्होंने अपना चुना में से पारण कर लिया। लेकिन फिर उसी वक्त महर्षि वहां पे वापस आ जाते हैं। तो वो उनसे बोलते हैं कि तुमने मेरे बिना व्रत का पारण कैसे करा, है ना। उन्हें बहुत सुनाते कि तुमने मेरे बिना कैसे इस व्रत का पारण कर लिया, तुम तो बहुत बड़े पाखंडी हो। ये सब ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जय के अंश से एक बाल तोड़कर उसे धरती पर गिरा दिया, है ना। फिर उस बाल से हवा एक कृतिका नाम के राक्षसी प्रकट हो गई। अब तो अम्बरीश महाराज जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, सामने आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि उनसे अपने उनकी रक्षा करने, अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए उनसे बोलते हैं, उनके हाथ सामने छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो उससे भगवान क्या करते हैं, भगवान भी अपने सुदर्शन को भेज देते हैं और वो सुदर्शन क्या करता है, उस कृतिका राक्षसी को भस्म कर देता है। उसके बाद वो सुदर्शन कहा जाता है वो महर्षि के पीछे पड़ जाता है। अब महर्षि के पीछे पड़ जाता है सुदर्शन, तो क्या होता है वो महर्षि जगह जगह भागने लगता है। वो 14 लोग से शिव लोग से कहाँ नहीं जाने लगता है। वो शिव जी के पास जाके बोलते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, है ना। तो शंकर जी बोलते हैं आपने उनके भक्त की अवहेलना करी है और भगवान जो है वो भक्त के अधीन होते हैं, तब आपको स्वयं भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, उनसे अपने प्राणों की रक्षा मांगनी पड़ेगी। तो भगवान तो फिर ऋषि दुर्वासा क्या करते हैं, वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे अपने प्राणों की रक्षा की गुहार करते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु आप तो जो आपके शरणागत आ जाता है आप तो उनकी रक्षा कर देते हो, तो आप मेरी भी जीवन की रक्षा करो, मैं आपके शरणागत आया हूँ। तो भगवान कहते हैं जो भक्तों का विद्रोही होता है मैं उसकी कभी रक्षा नहीं कर सकता, कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता, है ना। तुमने जिस भक्त के चरणों में अपराध किया है अब वही तुम्हें तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकता है। जाओ तुम ही उसके पास जाओ, उससे माफी मांगो, उससे क्षमा याचना करो अगर अपना कल्याण चाहते हो तो महर्षि दोबारा से अम्बरीश महाराज जी के पास जाते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। अब उपाय तो कुछ था नहीं, तो अम्बरीश महाराज जी के पास जाते हैं, ठीक है। अम्बरीश महाराज जी उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और दुर्वासा ऋषि उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं, ना कहते हैं कि मैंने तुम्हारी अवहेलना करी, तुम तो इतने बड़े भक्त हो, क्योंकि समय से पारण करना था, है ना। क्षमा मांगते अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने लगते हैं। तो अम्बरीश महाराज जी का जो सुदर्शन है वो उनसे कुछ विष्णु मंत्र करके उसे शांत कर देते हैं, है ना। ऐसी अद्भुत भक्ति देखकर हम, है ना, तो ऐसी अद्भुत भक्ति देखकर हम सब लोग हैरान हो जाते हैं। और दुर्वासा ऋषि, तो यहाँ पे बोला गया है कि भक्त जो है अगर हम सब भी हम सबको भी एकादशी रखनी चाहिए, है ना। भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं कि देखो अम्बरीश महाराज जी उनके चरणों में इतना बड़ा अपराध करा था, समय से अनिवार्य था वो सब करना, है ना। तो फिर भी भगवान ने क्या करा, भगवान ने कहा कि तुम जाओ और अम्बरीश महाराज जी के चरणों में क्षमा याचना करो। यहाँ पे हम सभी को भी एकादशी रखनी चाहिए, मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। क्षमा के लिए त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। वांछा कल्पतरु के पास सिंधु गए पतिता नाम पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, थैंक यू। आपकी स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही थी, मैंने मैसेज किया था, पर ठीक है प्रभु जी आपको आपने बहुत अच्छा किया। प्रभु जी देखिए वो वही फीडबैक दे सकते हैं, हम तो मैं कुछ जानती नहीं।